श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। श्री गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यालक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। श्रीमद्दासबोधदशकबारावा समास दुसरा प्रत्यय निरूपण वाचण्यास प्रारंभ करीतो महाराज। श्रीराम ऐका संसारासी आले हो, श्री पुरुष निस्पृह हो, सुचितपणे पाहो अर्थांतर। श्रीराम काय म्हणते वासना, काय कल्पिते कल्पना, अंतरीचे तरंग नाना प्रकारे उठती। श्रीराम बरे खावे बरे जेवावे, बरे ल्यावे बरे नेसावे, मनासारिखे असावे सकळ काहे। श्रीराम ऐसे आहे मनोगत, तरी ते काहीच न होत, बरे कल्पिता अकस्मात वाईट होते। श्रीराम एक सुखी एक दुःखी प्रत्यक्ष वर्तते लोके, कष्टी भोवो निया सेखी प्रारब्धावरी घालिते। श्रीराम कुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूजनीय जगतगुरु स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम और सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भक्तों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। पिछले सप्ताह में हमने सुना कि प्रपंच और परमार्थ हमें एक साथ करना चाहिए। अब इस समास में समर्थ ये हमें बता रहे हैं कि हमें प्रपंच कैसे करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में दुख ना आए।
आपको याद होगा जब समर्थ रामदास जी का ये दासबोध जब शुरू हुआ था, तब तीसरे दशक में उन्होंने एक व्यक्ति की कहानी के जरिए स्वगुण परीक्षा नामक समास में उन्होंने ये हमें समझाया था कि हमारी किन किन कमियों की वजह से हमारे जीवन में, हमारे प्रपंच में दुख आते हैं। आज फिर वो इस समाज के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि हमें वो कौन सा तरीका अपनाना चाहिए जिसे हमारे प्रपंच में, हमारे जीवन में दुख ना आए। वह कहते हैं कि हमें हमेशा अपना आत्म परीक्षण करते रहना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हमारे मन में कैसी इच्छा उत्पन्न हो रही है, हमारी कल्पना क्या कहती है। यह हमें बार बार चिंतन करते रहना चाहिए कि उसका यथार्थ से संबंध है या नहीं। अगर उसका यथार्थ से संबंध नहीं है तो उसकी वजह से अनेक दुख हमारे जीवन में आएंगे। जैसे हमारे मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे बड़े से घर में, बड़े से बंगलों में रहना है, BMW कार में घूमना है, तो उस समय हमें उस इच्छा पर यह विचार करना चाहिए कि क्या मेरी आमदनी उस चीज़ को अलाउ कर रही है, क्या मेरा बजट है उस इच्छा को पूरा करने का। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हमें उस इच्छा के वश में आकर कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसकी परिणति फ्यूचर में दुख के रूप में हो। अक्सर होता क्या है आज के समाज में, हम सब सांसारिक हैं। मैं एक नॉर्मल सा उदाहरण बता रही हूँ कि आज अगर हम घर खरीदने जाते हैं, हमारे पास 10 लाख रुपए है, तो उस समय हम ये नहीं सोचते हैं कि हम 10 लाख का ही घर खरीदें। उस समय हम 20 लाख रुपए का घर ढूंढते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि 10 लाख रुपए हम लोन ले लेंगे और 20 लाख का घर खरीद लेंगे। वह लोन, वो 10 लाख का लोन उनके जीवन में अनेक कठिनाइयाँ, अनेक तकलीफ लेके आता है। तब हम सोचते हैं कि ये तो मेरा प्रारब्ध है, मेरी नसीब है, या किसी ने कुछ कर दिया है, या इस व्यक्ति की वजह से या उस व्यक्ति की वजह से, या लोग जलन कर रहे हैं मुझसे कि अरे इसने इतना बड़ा घर खरीद लिया, इसलिए उन्होंने कुछ करनी कर दिया है। गुरु भक्तों, ऐसा नहीं है। वो जो दुख हमारे जीवन में आया है वो हमारे अनियोजन, हमारे अविवेक के कारण आया है, क्योंकि हमने अपना आत्म परीक्षण नहीं किया, अपनी उस इच्छा पर हमने विचार नहीं किया। आप जब रोड पे जा रहे होंगे, गाड़ी चलाते हैं, तो आपने देखा होगा जगह जगह बोर्ड लगी रहती है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सेम यही चीज हमारे प्रपंच में भी लागू होता है कि अगर हमने अपनी इच्छाओं पर या जो भी कार्य हम कर रहे हैं, अगर हमने ये नहीं सोचा कि सही क्या है, गलत क्या है, उसके दोनों पहलू को हमने विचार नहीं किया, ये नहीं सोचा कि फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो उसकी परिणति दुख के रूप में ही होने वाली है, वो हमें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हमें नियोजन करना चाहिए। जब भी हमारे जीवन में दुख आए तो हमें बैठकर शांत मन से यह विचार करना चाहिए कि हमारे जीवन में यह दुख क्यों आया। जब हम हमेशा ये आत्मचिंतन करेंगे, अपने अवगुणों के बारे में सोचेंगे, तब हम पाएंगे कि ये जो दुख आया है वह मेरे ही कर्मों, मेरे ही वजह से आया है। इसीलिए हमारे जगत गुरु श्री बार बार कहते हैं कि आप नियोजन करो। वह कहते हैं कि हमारे जीवन में जो 90% दुख आता है उसका कारण है हमारा अनियोजन। इसलिए गुरु भक्तों, हमको नियोजन करना चाहिए, आत्म परीक्षण करते रहना चाहिए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने आत्म परीक्षण को, आत्म आकलन को तप का नाम दिया है, क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता इसको। हमारा स्वभाव क्या होता है कि हम हमेशा दूसरों में गलतियां निकालते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते, और यही हमारे दुख का, हमारे प्रपंच में दुख आने का एक महत्वपूर्ण कारण है। कर्म ही हमें दुख देता है और हमारे कर्म ही हमें सुख देते हैं। इसलिए हमें कोई भी कार्य करने के पहले उस पर विचार करके फिर वो कार्य करना चाहिए। आगे समर्थ कहते हैं कि हमें दूसरों को अच्छी तरह से समझकर फिर उनके साथ संबंध रखना चाहिए, उनसे संगति करनी चाहिए। आज के ज़माने में लोगों को समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि लोग दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। अगर हमने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया तो हम
सामने वाले को समझ नहीं पाएंगे, इस दुनिया में लोगों को समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे और उनसे संबंध बना बैठेंगे, जिसकी वजह से हमारे जीवन में दुख आना शुरू हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी पत्नी के मरने के बाद उसकी कब्र पे बैठकर पंखा झेल रहा था। उसको ऐसा करते हुए जो भी लोग गांव के जा रहे थे वो देखते थे और सोचते थे कि वाह, ये कितना प्यार करता है अपनी पत्नी को। आज एक हम हैं, सोचते हैं कि वो कब मायके चली जाए, और एक ये है कि सोचता है कि कब्र में बेचारी को गर्मी लग रही होगी, इसलिए वो बैठ के पंखा चला रहा है। वो सोच के बेचारे बहुत उसके लिए बड़ा दुख फील करते थे। ऐसे एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, फिर एक आदमी जा रहा था, उसने देखा कि बेचारा 3 दिन से ये बैठ के कब्र के पास पंखा झेल रहा है, कोई इसको सांत्वना भी नहीं दे रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं जाके इस बेचारे के दुख में सहभागी होता हूँ। वो जाता है और कहता है बड़े दुखी मन से कि भाई, जो होना था वो तो हो गया, होने को कौन टाल सकता है। अब कब्र में आपकी जो पत्नी है वो तो आत्मा स्वरूप थी, वो तो चली गई। आप ये जो पंखा झेल रहे हो उनको वो हवा पहुँचेगी नहीं, और आप इस दुख से बाहर आ जाओ और अपने प्रपंच को चलाओ। तो वो कहता है अरे आप गलत सोच रहे हो। हुआ ये है कि मरने के टाइम उसने मुझे कहा था कि जब तक मेरी कब्र ना सूखे तब तक तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते हो। मुझे इसको और ज़्यादा अच्छे से समझाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। ये तो जस्ट एक मजाक था। कहने का तात्पर्य यह है कि आज इस समाज में लोगों को समझना, लोगों को जानना बहुत मुश्किल है। अगर हमने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया तो हम सामने वाले को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि आजकल मैंने देखा है आदमी लोग भी वो सीरियल वगैरह देखना शुरू कर दिए हैं, सास बहू, अभी तो बंद हो गया है, फिर भी दिया बाती या बहुत सारे सीरियल्स आते हैं, दिन रात हम वही देख रहे हैं, एक्टिंग। तो हर एक व्यक्ति के अंदर जो एक्टर छिपा हुआ था आज वो जागृत हो गया है। तो इसलिए हमें विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। वही समझाना चाहते हैं। उस समय भी उनको समझ में आ रहा था कि आगे और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पिक्चरें निकलेंगी, दिन रात सीरियल चलेगा, तो उनको पता था। इसलिए वो बोल रहे हैं अपने विवेक का इस्तेमाल करो और लोगों को समझो और उनकी संगति, अच्छे लोगों की संगति करो। अच्छे लोगों की संगति के बिना आपके प्रपंच में बहुत सारे दुख आ सकते हैं। आगे समर्थ कहते हैं कि आपको अपने अंदर क्षमाशीलता, दया, प्रेम, ऐसे जो दैवी गुण हैं उनको अपनाना चाहिए। क्योंकि जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो उसे में अलग ही तरह का एक सुख, शांति, एक सुकून महसूस होता है। जब हम दूसरों पर अवगुणों को देखते हैं, उनको क्षमा करते नहीं, उन पे चिढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम अपने आप को ही तकलीफ पहुंचाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब माचिस जलाते हैं हम, तो सबसे पहले माचिस जलती है, उसके बाद वो दूसरी किसी चीज़ को जलाती है। ठीक ऐसे ही होता है, जब हम दूसरों से नफरत करना शुरू करते हैं तो सबसे ज़्यादा दुख हम अपने आप को देते हैं। और हम सब तो जगत गुरु श्री के शिष्य भक्त हैं। ये सारे जो गुण हैं उनके अंदर कूट कूट के भरे हुए हैं। तो उनके उन गुणों को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि ये दैवी गुण हैं। और हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि हम दूसरों से अलग हों, क्योंकि हम सत्संगी हैं। जो लोग कुछ बुरा करते हैं, हमें सोचना चाहिए कि उनका दुर्भाग्य है जो उनके जीवन में सद्गुरु नहीं है, और हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में सद्गुरु हैं। हमारे जो कथनी है, करनी है, उसमें एक रूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहते कुछ और हैं और करते कुछ हैं। इससे क्या होगा कि अब हम जगत गुरु श्री से मिलने के बाद हमारा इंडिविजुअल अपना व्यक्तित्व नहीं रह गया है, हम उनके शिष्य, उनके भक्त बन चुके हैं। अगर समाज में हम कुछ भी गलत काम करेंगे तो लोग ये नहीं बोलेंगे कि उसने गलत काम किया है, सीधी उंगली हमारे जगत गुरु श्री के ऊपर उठेगी। तो क्या आप सब चाहते हो कि लोग आपके जरिए हमारे जगत गुरु श्री के बारे में कुछ कहें? मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी भक्त, कोई भी शिष्य ये नहीं चाहेगा कि हमारे जगत गुरु श्री को कोई कुछ कहे। इसलिए आप इन गुणों को डेवलप करिए।
अब ये प्रश्न उठता है कि ये डेवलप कैसे होंगे। इसीलिए समर्थ रामदास जी ने इस प्रत्यय निरूपण को, यहाँ की प्रपंच कैसे करना चाहिए, इसका निरूपण किया है। क्योंकि जब तक हम अच्छे से प्रपंच नहीं करेंगे तब तक हम परमार्थ नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे जीवन में अगर दुख रहेगा तो हमारा मन स्थिर नहीं होगा, हमारे अंदर का जो विवेक है वो जागृत नहीं होगा, हम नियोजन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से दुख आएगा। इसीलिए तो हमारे जगत गुरु श्री कहते हैं कि आप 10 मिनट निकालिए और भक्ति करो। ये भक्ति मन की कसरत है। हमें मालूम है जरूर कि परमार्थ में सक्सेस होने का है तो पहला प्रपंच हमारा ठीक होना चाहिए, और प्रपंच हमने ठीक किया तो हमारे हाथों से परमार्थ भी हो जाएगा। जब तक आनंद है, जब तक समाधान है, जब तक शांति है, तब तक सब लोग हमारे अगल बगल में रहते हैं। जब प्रसंग आता तब कोई नहीं रहता। ये प्रसंग से, ये मुसीबत से हमें बचने का है तो उसको एक ही उपाय है, वो है नाम। भगवंत का नाम ले लीजिए, भगवंत का नामस्मरण कीजिए, उनको बोलते हैं भक्ति। आप लोग बोलेंगे महाराज भक्ति करवा के हम अंधश्रद्धा में तो नहीं फंसेंगे? बिल्कुल नहीं। भक्ति मन की एक कसरत है। हर व्यक्ति को जिंदगी में सही ढंग से जीने का है तो संयम नाम की चीज़ आवश्यक है। जो व्यक्ति के जिंदगी में संयम नहीं है वो व्यक्ति उतावलीपना करते हैं, और उतावलीपना से जो निर्णय हो जाता है वो जिंदगी में प्रॉब्लम निर्माण करता है। तो जो उतावलीपना है वो कम होना चाहिए। हमारे में समय सूचकता बढ़ना चाहिए कि अभी कौन सा प्रसंग है, अभी कौन सी हालत है, ये हालत में हम कहाँ खड़े हैं और उसमें से बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए, ये समझना यानी समय सूचकता हमारे में चाहिए तो हमें ये समझेगा। हमारे में दृढ़ता चाहिए। कौन से भी काम हाथों में जब हम लेते हैं वो सक्सेस होना चाहिए, तो कौन से भी परिणाम का हमारे ऊपर असर नहीं होना चाहिए। अच्छा दिन आ गए तो भी ठीक है, बुरे आ गए तो भी ठीक है, मान मिल गए तो भी ठीक है, कष्ट हो गए तो भी ठीक है, लेकिन मेरा मिशन जो है वो हम सक्सेस करेंगे। इसके लिए हमारे में दृढ़ता आवश्यक है। जो लोगों में ऐसी दृढ़ता नहीं है वो लोग आरंभ शुरू होते हैं और कौन से भी चीज़ का आरंभ करवाते हैं और बीच में छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत चीज़ हमारे अंदर छुपे हुए हैं। ये चीज़ हमारे डेवलप होने के लिए भगवान साधु संतों ने हमारे मन को एक कसरत दी है। ये कसरत का नाम है भक्ति। भक्ति में क्या बताया है? ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं कि माझेनी अनुसंधान विन स्नान संध्या जप होम ध्यान ते सर्वई अधर्म दान मद भजन तनवे। इसका अर्थ ऐसा है कि हमारे साथ आप एकाग्र नहीं हो गए तो आप पूजा करो, पाठ करो या नामस्मरण करो या पूरे चरण करो, उसका फल आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपको फल मिलना चाहिए तो मेरे से एकाग्र हो जाइए। और विज्ञान यही कहता है कि जब हम इकट्ठे हो जाते हैं, हमारे दो मन इकट्ठे हो जाते हैं, अंतर्मन और बहिर्मन इकट्ठा हो जाता है, तब हमारे में जो अंदर छुपे हुए जो शक्ति है वो विकसित हो जाती है, संयम विकसित हो जाता है, तो उतावलीपना कम हो जाता है। समय सूचकता आ गई तो प्रसंग में क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या जीना चाहिए, ये समझता है। हमारे में दृढ़ता आ गई तो हम कौन सा भी हाथों में कार्य जो लेते हैं वो बीच में छोड़ेंगे नहीं। हमारे में दूरदृष्टि डेवलप हो गई तो आज जो हम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होने वाला है आगे, ये सोचकर हम जीवन का डिसीजन ले लेंगे। मुझे ये कहने का है कि जिंदगी में सुख मिलना चाहिए तो हर दिन 10 मिनट निकालो, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट निकालो और मन की कसरत करो। ये भक्ति करते समय आपने दाढ़ी बढ़ाई है क्या, भगवा वस्त्र प्रदान किया है क्या, सोले ओले में भक्ति किया है क्या, इसकी ज़रूरत नहीं। अध्यात्म में अध्यात्म कहते हैं कि इकट्ठे हो गए क्या, मन से एकाग्र हो गए क्या। मन से एकाग्र हो गए तो वो मेरी भक्ति है, वो मेरा भजन है, वो मेरा पूजन है। और ऐसे मन इकट्ठा करवाइए। मन इकट्ठा हो गए तो आप खुद के निर्णय सही ढंग से ले लेंगे और अपने
अब अपने ऊपर जिसकी जिम्मेदारी है उनके भी डिसीजन अच्छी ढंग से ले लेंगे और जीवन में जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा, उसको बोलते हैं सुख। वास्तविक सुख की व्याख्या अध्यात्म में अलग है, लेकिन व्यावहारिक व्याख्या यही है कि जो हमें चाहिए वो हमारे मन जैसे होना चाहिए, तो हम सुखी है, समाधानी है, आनंदी है। तो आपको ये संसार का सुख मिलवाना आपकी जिम्मेदारी है। आप सिर्फ पिछले सत्संग में हमने क्या सुना था कि हमने निष्पृह रहना चाहिए, निरीच्छ रहना चाहिए, निष्काम वृत्ति से जीना चाहिए। लेकिन समर्थ स्वामी जी बोलते हैं कि निष्काम वृत्ति से आपने जीने का प्रयत्न किया तो भी आपको भगवान ने प्रपंच करने के लिए भेजा है। तो यह प्रपंच भी आपको अच्छी ढंग से करने को आना चाहिए, अंधविश्वास में नहीं फंसना चाहिए, या हमें किसी ने फंसाना नहीं चाहिए, हम किसी को फंसाना नहीं चाहिए। और जो प्रपंच मिल गया है वो ऐसा करेंगे कि लोग हमारा आदर्श ले लेंगे, उनके तरफ देखिए वो फलाना आदमी का इतना अच्छा संसार करते, प्रपंच करते, ऐसी क्षमता हमारे में आना चाहिए। तो मेरा कहना है आज से ये प्रयोग करके देखिए, सिर्फ 7-8 दिन प्रयोग करके देखिए कि जो प्रश्न हमें अनेक प्रकार के सताते हैं वो प्रश्न खुद के खुद आपसे आप छुट्टे या नहीं छुट्टे, ये अनुभव लेकर देखिए। मैंने तो करोड़ों लोगों को उसकी अनुभूति दी है और हमने बोला है 10 मिनट निकालो, भक्ति करो और कभी किसी का बुरा मत करो, ये 2 पथ्य पालो। और देखिए कि जो प्रश्न हम आज जगतगुरु नरेंद्राचार्य महाराज जी के पास लेकर आ गए, वो प्रश्न छुड़वाने के लिए जगतगुरु नरेंद्राचार्य महाराज जी की भी जरूरत नहीं, हमारे प्रश्न हम छुड़वाएंगे। ऐसे मैंने प्रूव करवाया, इसी कारण तो लोग मेरे ऊपर प्यार करते हैं और इतने सत्संगी बढ़ गए। तो जो लोग नहीं आ गए सत्संग के लिए, उन्होंने ये प्रयोग करने में उनको दिक्कत क्या है? आज से कभी भी दिन में कभी टाइम मिलेगा तब 10 मिनट निकालने का है और गुरु महाराज की मूर्ति सामने रखने का, वो मूर्ति दिल में बिठाने का प्रयत्न करने का, मन से, एक मन से वो मूर्ति दिल में बिठाने का। और दूसरा मन ओम नरेंद्रनाथाय नमः, ओम नरेंद्रनाथाय नमः, ओम नरेंद्रनाथाय नमः। ये नहीं आ गया तो गणी गण गणात बोते, गणी गण गणात बोते, गणी गण गणात बोते। ये भी मंत्र नहीं आ गए तो स्वामी नरेंद्र महाराज, स्वामी नरेंद्र महाराज, स्वामी नरेंद्र महाराज। ये भी मंत्र नहीं आ गया, स्वामी स्वामी स्वामी, ये भी नहीं आ गया, ओम ओम ओम। ऐसे कौन से भी मंत्र का 10 मिनट सिर्फ जप करो, मुख से नहीं करने का, मन से करना। एक मन में मंत्र बोलने का और दूसरे मन से स्वामी जी की जो मूर्ति है, जो पिक्चर है स्वामी जी का, वो दिल में बिठाने का प्रयत्न करो। वैज्ञानिक ढंग में बोलने का, तो दोनों चीज़ इकट्ठी करने का प्रयत्न करो, एकाग्रता अपने में डेवलप करो और देखो 8 दिन में आपको सुख शांति समाधान आनंद जरूर आ जाएगा। और हमें प्रपंच अच्छा करने को आ गया कि हम आपसे आप परमार्थ के ओर जाएंगे, ये समर्थ रामदास स्वामी जी को अगले समास में बताने का है। तो हम राह देखेंगे अगले समास की स्वामी जी अगले समास में हमें क्या बताते हैं। अभी इधर हम रुकते हैं। श्री गुरुदेव। जगतगुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काढ़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगतगुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।